हाँ। पूरे देश भर में, दुनिया भर में बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है, बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े बांध। बड़े बड़े बांध। हाँ। तो ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? प्रकृति को कहा जाता है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 प्रकार की शक्तियां हैं जिनको प्रकृति माता कहा जाता है। प्रकृति को कंट्रोल करने का काम, प्रकृति माता को कंट्रोल करने का काम प्रकृति पति का होना चाहिए या बच्चों का होना चाहिए? भगवान है प्रकृति पति, और जब इस सृष्टि पर आता है तो प्रकृति को अधीन करके आता है। भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु को कहा जाता है। शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो 5 तत्व के बने हुए पुतले को कंट्रोल करता है। वो पुतला है प्रजापिता ब्रह्मा। वो मात पिता का कंबाइंड रूप है। वो प्रकृतिपति है। अगर बच्चे मां को अपनी बुट्ठी में करके बैठ जाएं तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? है? पाप बनेगा। बच्चों की अल्प बुद्धि है। संगम युग में भी जो बच्चे हैं वो बाप को निश्चयात्मक बुद्धि से 100% नहीं पहचानते हैं, इसलिए निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। बाप को न पहचानने के कारण अम्मा को अपनी मुट्ठी में करते हैं और अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसे ही जड़ प्रकृति में भी हिसाब है। जड़ प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को स्वतंत्र रूप से निर्बाध गति से बहने देना चाहिए। मनुष्य की अल्प बुद्धि रावण की बुद्धि है आज की दुनिया में। जो शास्त्र में गायन है कि रावण ने पृथ्वी, जलवायु, अग्नि देवताओं को अपनी 4 पाई की पाटी से बांधा हुआ था, बंधन में डाल दिया था। उंगली से इशारा करता था और रात्रि के 12 बजे के अंधकार में रोशनी ही रोशनी हो जाती थी। उंगली से इशारा करता और सारे शहर में पानी ही पानी दौड़ने लग पड़ता। उंगली के इशारे से 5 तत्वों को कंट्रोल करना ये रावण संप्रदाय के मनुष्यों का काम है। बुद्धि का विलास दिखाते हैं, लेकिन प्रकृति भले जड़ बुद्धि है। परंतु आज नहीं तो कल माताएं जो बंधन में आई हुई हैं सबसे जास्ती, उन माताओं की प्रतिनिधि जगदम्बा, वो भी सच्चाई को आज नहीं तो कल पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? कोई होता है प्रैक्टिकल किए बगैर ही ईश्वर की वाणी को फॉलो करता है।
कोई आत्मा ऐसी जड़त्व में ही बुद्धि होती है कि ईश्वर की वाणी को कहने से नहीं मानती, नाक रगड़ रगड़ के जब प्रैक्टिकल में उनको महसूस हो जाता है कि ये रास्ता गलत है, तब उनकी बुद्धि में बैठता है। तो ऐसे ही ये प्रकृति को जो कंट्रोल किया हुआ है मनुष्यों ने और कंट्रोल करते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आवेगा ये पृथ्वी जो 5 तत्वों से भरपूर है वो विकराल रूप धारण करेगी, तामसी बनेगी और बड़े बड़े भूकंप के द्वारा इन बुद्धिमानों की विलासिता को चकनाचूर कर देगी। बुद्धि के ऊपर जो अहंकार धर के बैठे हुए हैं वो सब बेमौत मारे जाएंगे। दुनिया की भारी से भारी आबादी भूकंप में मर जाएगी। जो भगवान बाप के ऊपर विश्वास करने वाले बच्चे हैं उनकी सुरक्षा प्रकृति माता करेगी, भगवान बाप के डायरेक्शन पर। इसलिए मुरली में बोला है कि हिंदुस्तान का जो बड़े से बड़ा डैम बना हुआ है, कौन सा? भाखरा नंगल डैम। वो 2 लंबे लंबे पहाड़ हैं, उनके बीच में कई पहाड़ों का, पर्वत श्रेणियों का पानी आकर के इकट्ठा होता है। गोविंद सागर उसका नाम है। उस पहाड़ के थोड़े से हिस्से को काट दिया और उसमें से पानी की धारा को कंट्रोल करके नंगल डैम बनाया हुआ है, जो भारत का बड़े से बड़ा डैम है। पाकिस्तान की भी नजर है, इस डैम के ऊपर बम विस्फोट करके इसको धराशायी कर दें तो आधा हिंदुस्तान जलमयी हो जाएगा। इतना बड़ा वो गोविंद सागर है, बहुत गहरा भी है। सारा पानी हिंदुस्तान में आ जाएगा, दिल्ली बोड़म बोड़ हो जाएगी। जब राजधानी का ये हाल हो जाएगा तो औरों का तो और ही बुरा हाल होना है। टहरी बांध बनाया जा रहा है, गंगा के जल को बांध करके। ये मनुष्यों की बुद्धि चल रही है। भगवान बाप बताते हैं नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और। कुछ वैज्ञानिक भी बता रहे हैं ये टहरी बांध बहुत नुकसानदायक साबित होगा। तो प्रकृति के कार्यों में मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मानवीय बुद्धि अल्प बुद्धि है। प्रकृति भगवान की रचना है। कुदरत के कंट्रोल को मानना चाहिए। कुदरत बड़े से बड़ी कंट्रोलर है।
लेकिन ऐसी रहस्यमयी है कि भगवान को तो पहचान सकते हैं लोग, लेकिन जो भगवान की अव्वल नंबर रचना है, पहली नंबर रचना है, उस प्रकृति माता को पहचानना बहुत मुश्किल है। न पहचान पाने के कारण उसको अपनी मुट्ठी में दबोच के रखा हुआ है। आज घर घर में बच्चे बड़े होने के बाद खुदान खास्ता बाप के बुढ़े और न होने के बाद मां को कंट्रोल करके बैठते हैं। अपनी उंगली के इशारे पर नचाते हैं। सारी प्रॉपर्टी को अपने मुट्ठी में लेकर बैठ जाते हैं। माताएं सारी की सारी बंधन में आई हुई है। घर घर में वो गीता के भगवान कृष्ण बच्चे बनकर के बैठ गए। ये परंपरा अभी टूटेगी। ये अज्ञानता का अंधकार टूटेगा। भारतीय परंपरा में माँ बाप का जो सम्मान होना चाहिए, वो माँ बाप का सम्मान फिर से संसार में लागू होगा।